अभी पहुँचे पूरे 12 बजे। सड़कों में सन्नाटा, कोई किसी से हिला जुला नहीं जा रहा। एक गाड़ी में 2 गाड़ियों का माल बैठा था, यानी कि 10 बंदे और 2 बच्चे। कोई कह सकता है कि इतने सारे लोग एक गाड़ी में जा सकते हैं, वो भी 7 सीटर गाड़ी हो, लेकिन उसके अंदर 11 बंदे बैठ के जाएं। इस तरह के एडवेंचर्स करने का अपना ही मज़ा। लेकिन हमारे साथ जो लोग जा रहे थे, जिसमें सबसे पहले तो मेरी मम्मा शामिल हैं, वो बहुत ज़्यादा डरपोक है, बहुत डरती हैं। पूरे रास्ते उन्होंने, मेरा ख्याल है कि कुरान पाक की तिलावत कर ली होगी। जहाँ भी जंप लगता था या कुछ भी होता था तो एकदम से वो चीख मारती थी। लेकिन हम तो यूज़ टू हैं इस तरह के सफ़र करने के, आदी हैं, हमें तो मज़ा आता है, स्पेशली सर्दियों में इस तरह का सफ़र करने का। सब लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है और थोड़ा सा ब्रेक लिया है, क्योंकि सब लोग बहुत तंग बैठे हुए थे। एक ही गाड़ी में सब ने फिट आना था, तो हमारी कोशिश होती है कि जब सफ़र करें तो एक ही गाड़ी में करें, फिर ही मज़ा आता है। बस अब यहाँ से वॉशरूम से होके फिर निकल जाएंगे। सुना है कि लाहौर में मछली है बहुत ही फेमस एक जगह की, बस हम लोग वहीं जा रहे हैं फ़िश खाने के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 6 बजने वाले हैं शाम के। बच्चों को यहाँ पे राइड्स दिख गई हैं तो वो थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। ठंड भी है और मज़ा भी है। ठंड में मज़ा है। आ जाओ बेटा, अभी हम जा रहे हैं, फिर लेट हो जाएंगे ना। ये होता है दाने पानी का खेल, जो कहते हैं कि दाना पानी जहाँ पे आपका लिखा है वहाँ पे आप पहुँच ही जाते हो। कोई हमारा इरादा नहीं था जाने का बिल्कुल भी। हम लोग असर का टाइम था और हम लोग प्लान कर रहे थे कि आज खाने में क्या बनेगा। हम लोग सोच रहे थे कि बिरयानी बना लेते हैं। बिरयानी का सामान भी मंगवा लिया, बाजी ने सब कुछ रख लिया था। और आज हमने कहा कि आप जाने से पहले अपने हाथ की बिरयानी खिला दें। ये सब प्लानिंग चल रही थी और उसी प्लानिंग के दौरान ही मछली आ गई। जी, मछली खाने चलते हैं। सब कुछ एक साइड पे रह गया। फिर हम लोग पहुंच गए लाहौर। असर की नमाज़ पढ़ के हम लोग निकल गए थे। जैसे बैठे हुए थे वैसे ही हम लोग उठ के चल पड़े। कोई तैयारी नहीं की, कोई ख़ास हमारी प्लानिंग नहीं थी, कुछ हमने रेडी वेडी नहीं किया। सब बस बच्चों को मोटे कपड़े पहनाए, सर पे टोपियाँ दी और जैसे हम लोग बैठे थे निकल पड़े। तो यहाँ पे जी आ गए हम लोग गुलबर्ग। गुलबर्ग में है ये, पहली दफ़ा मैं तो आई हूँ इस जगह पे। बिल्ला फ़िश पॉइंट है जो कि बहुत ही फेमस है। फैमिली हॉल है इनका ऊपर और काफ़ी अच्छी फ़िश है इनकी। Don't do this. Come here. नान दे दे इधर। फ़िश के बाद कावा पेश करते हैं, वो जिसको हम अपनी ज़ुबान में तो ग्रीन टी कहते हैं, लेकिन ये लोग पेशावरी कावा कहते हैं। पेशावरी कावे के साथ गुड़ होता है और साथ में मखाने होते हैं। आप एक सिप वो लो और साथ में गुड़ खाओ, बहुत ही मज़े का और इतना हाज़मेदार था कि जैसे ही आपने फ़िश खाए ऊपर से कावा पिया तो सब कुछ आपका हज़म हो जाता है। हम तो सोच रहे थे कि लगता है कि जाते जाते फिर से हमें भूख लग जाएगी, जितने हमें डकार आ रहे थे। तो खैर जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और आज का जो प्लान था स्पेशली मेरी मम्मा के लिए था, जो कि बाजी ने किया था। हम लोग तो घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन मेरी मम्मा जो है ना बिल्कुल नहीं निकलती हैं, बाज़ार तक नहीं जाती हैं। 2-2 3-3 साल वो जाती नहीं हैं। आप यकीन करेंगे कि हमारी जब शादियां हुई थी, मेरी सिस्टर की, तो हमने ही सारी शॉपिंग की थी। उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, वो बाज़ार जाती नहीं थी। आखिर उनकी ख्वाहिश थी, हमने कहा कि आप ऐसा करें, आप पापा के साथ जो चीज़ें आपने लेनी है आप ख़ुद लेकर आएँ, ताकि आप में भी पता चले कि आपको भी फीलिंग्स आए कि घर में शादी है। तो वो बहुत अवॉइड करती हैं, बाहर नहीं निकलती है ज़्यादा। तो बस
आज अम्मी के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे। और फिर जाते जाते रास्ते में हमारे एम्पोरियम मॉल भी पड़ता था, तो हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ पे भी चल लेते हैं बच्चों की खातिर। बच्चों को राइड्स वगैरह दिलानी थी और बच्चा पार्टी से कुछ जावेर की बर्थडे के टॉयज़ वगैरह बाजी ने दिलाने थे। जो जावेर की छोटी पुप्पो हैं उन्होंने कहा था कि जावेर अपनी पसंद से टॉयज़ ले, तो बस जी फिर हम इनको लेके चलेंगे बच्चा पार्टी। और यहाँ पे बहुत हंसी आ रही थी मुझे, तो इतनी हंसी से मेरा बुरा हाल हो रहा था कि ऐसा लग रहा था हम लोग का पहली बार आए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मामू हमें डांट रहे थे कि इतना टाइम हो रहा है, वापस जाना है गांव और तुम लोगों के शशके ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। वो कभी मुझे बोल रहे थे क्या तुमने मॉल नहीं देखा है, क्या साइमा ने मॉल नहीं देखा है, क्या बातें करते हो तुम लोग, शॉपिंग मॉल देखने वाली चीज़ है। इस तरह की मतलब हमारी बहस चल रही थी रास्ते में। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि अब आए हैं तो चलते हैं, और शॉपिंग मॉल क्लोज़ होने में अभी 1.5 घंटा बाकी था। तो बस जी हम लोग निकल आए यहाँ पे और थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, साथ में बच्चों को कोई टॉयज़ वगैरह दिलाएंगे और इसके बाद वापस घर के लिए निकल जाएंगे। कैसे लाइन में खड़े हुए हैं सब। मामा की जान। हेलो जावेर की फुप्पोस ने जब पाकिस्तान आना होता है तो जावेर से बात करती हैं और जावेर की डिमांड्स पूछती हैं, क्या क्या चाहिए उसको, क्या क्या लेना है, क्या खाना है। तो वो सारी डिमांड्स बताता रहता है अपनी, और वो फिर एक लिस्ट बन जाती है। तो लाहौर जावेर को लेके आना भी एक लिस्ट में शामिल था। यहाँ पे बच्चा पार्टी से इसको चीज़ें दिलानी थी, सब कुछ जो होता है ना, तो वो फिर उसके जावेर के चक्करों में हमारे भी मज़े हो जाते हैं। और बस जी यहाँ से हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर तक। शॉपिंग हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुकी थी, सारी कंप्लीट, सब कुछ ले लिया था, खा पी लिया था। बच्चा जब छोटा होता है तो उसको तब इतना अंदाज़ा नहीं होता, इतना कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाता। बिल्कुल ऐसे ही जावेर बहुत छोटा था जब हम लोग दुबई गए थे, 1 साल का था। इसका फर्स्ट बर्थडे हम लोगों ने वहीं पे किया था, तो तब इसको इतनी समझ नहीं थी। लेकिन अब ये देखता है तो इसको अच्छा लगता है। तो अभी सब लोग कहते हैं कि अब जावेर को लेकर आओ दुबई में, सऊदी अरेबिया, सब जगह में इसको घुमाएं फिराएं ताकि इसको पता चले। बेइज्जती हो। अभी पहुंचे पूरे 12 बजे, सड़कों में सन्नाटा, कोई किसी से हिला जुला नहीं जा रहा। एक गाड़ी में 2 गाड़ियों का माल बैठा था, यानी कि 10 बंदे और 2 बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए फाइनली। हम लोग ये लेके गए थे सर्दी की वजह से। मम्मा ये पकड़ना।